शपथ की सबसे बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। वक्त अब करीब आता हुआ चला जा रहा है। मंच की तस्वीरें रामलीला मैदान की सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जितने भी भावी मंत्री हैं मंच पर विराजमान हो चुके हैं, नए नए कपड़े पहन के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। किसी ने ज्यादा बाइट दी है मीडिया को, कोई कम बोला है, लेकिन सब इस तसल्ली के साथ कि भाई जो 48 लोग चुने गए हैं उन 6 में से हमारा नंबर तो आ गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके इन तमाम चेहरों को गौर से देखिए, क्योंकि यही दिल्ली में भाग्य विधाता उस आम जनता के बनने जा रहे हैं जिसकी किस्मत का फैसला ये करेंगे। क्योंकि दिल्ली में एक तरफ गड्ढों की भरमार है, गंदगी है, यमुना पानी को लेकर स्वच्छ और निर्मल पानी किस तरह से मुहैया कराया जाए, और यहां पर रेखा गुप्ता जब पहुंची तो किस तरह से सभी उनको मुबारकबाद देते हुए भीतर की तस्वीरें संजय मयूख उनको लेकर जाते हुए यहां पर सभी नेताओं से मुलाकात करते हुए जेडीयू के नेता ललन सिंह से मुलाकात करती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार में चुनाव होने हैं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर वो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और यकीनन अब वो उनसे पूछेंगे कि भाई बताइए ऐसा कमाल कैसे कर दिया कि वहां की पूरी मतलब इतनी सीटें महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की 80% से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ। उत्तर प्रदेश में 27 में होने हैं चुनाव, लेकिन आप देख पा रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से वो मुलाकात करती हुई एक एक करके तमाम चेहरों से संजय मयूख उनकी मुलाकात करवा रहे हैं। और यहां पर प्रवेश वर्मा से जाकर उन्होंने मुलाकात की है। बड़ी आत्मीयता के साथ प्रवेश वर्मा भी मुस्कुराए हैं और यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनको बधाई देते हुए, क्योंकि ये तमाम जो पुरुषों वाली भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कम से कम ये तमगा उनको दिया जाना चाहिए। महिला सीएम के तौर पर वो आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए यकीनन ये एक सूखे की स्थिति थी कि किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री वो नहीं दे पाई थी। महिलाओं का वोट तो खूब लेती रही और यहां पर एक एक करके तमाम नेता मुलाकात करते हुए मोबाइल कैमरों में सभी तस्वीरें भी कैद कर लेना चाहते हैं। और सभी नेता भी चाहते हैं कि जल्दी से फोटो आ जाए ताकि वो ट्वीट करके बधाई दे सके। ये भी हमने अक्सर देखा है, कितने भी बड़े नेता हो लेकिन हाथ में मोबाइल है तो वो चाहते हैं कि उनकी तस्वीरें। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, मैं देख पा रही हूँ तमाम नेताओं से मुलाकात करते हुए, विजय सिन्हा से मिलते हुए। आपको बताते चले डिप्टी सीएम है, बिहार के इसी साल होने हैं वहां पर चुनाव और बिहार जीतने की जिम्मेदारी भी उन कंधों पर होगी। अब दिल्ली के सीएम के तौर पर इनको भी लेकर जाएगा चुनाव प्रचार करने के लिए, ताकि महिला के वोट बिहार में भी हासिल किए जा सके। नीरज, भीतर की तस्वीरें सामने आ रही है, तमाम नेताओं से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री का इंतजार किया जाएगा। क्या पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा गया है? 11:28 हो चुके हैं। कितनी देर में यह कार्यक्रम शुरू होगा और तस्वीरें भी दिखाइए नीरज। देखिए, जो सारे विधायक हैं उनको सबको 12 बजे से पहले पहुंचने के लिए कहा गया है। आप मंच देखिए, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार सांसद पहुंच रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। 12 बजे ठीक रेखा गुप्ता इस मंच पर पहुंचेंगी। जिन लोगों को शपथ लेना वो भी पहुंच चुके हैं। साधु संत भी अगर आप बगल वाले मंच पर देखें तो वो भी पहुंच चुके हैं। तो अब केवल इंतजार है बारी बारी से सभी विधायकों के यहाँ पहुँचने का, पदाधिकारियों के पहुँचने का। ठीक 12 बजे रेखा गुप्ता पहुंचेंगी और उनके बाद यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। माणिक सरकार आपको दिखाई दे, देखिए नॉर्थ ईस्ट के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त रेखा गुप्ता से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली शॉल भी लेकर आए हुए हैं, वो उनको पहनाकर उनका अभिनंदन करते हुए। ये भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर अभी ये जो ग्रीन रूम बनाया जाता है खासतौर से इस तरह के कार्यक्रम के लिए, वहां पर सभी की मौजूदगी है, सभी उनको बधाई देते हुए। नीरज, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है किस तरह से रेखा गुप्ता को दी जा रही है बधाई। जल्दी से नीरज को विकास हो जाएगा। जी बिल्कुल चित्रा, दरअसल ये कार्यक्रम रेखा गुप्ता का है। ये कार्यक्रम की जो दुल्हन है वो रेखा गुप्ता है, तो इसलिए रेखा गुप्ता फिलहाल ग्रीन रूम में है, जो पीछे है इसके ठीक मंच के। जितने भी डिग्निटरी, जितने भी गेस्ट बाहर से आएंगे, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आए, सबको बाकायदा उनका काम है रिसीव करना, सबका स्वागत करना। और सबको के सीएम इस वक्त उनको फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई देते हुए यकीनन एक एक करके तमाम वो चेहरे हैं जो उनको बधाई दे रहे हैं। और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार, जरा सोचिए 21वां राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए राजधानी दिल्ली, जहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई चली जा रही है। बीजेपी एनडीए की कुल 21 राज्यों में सरकार। इसी के जरिए आप समझ सकते हैं 2018 में बीजेपी के लिए इस तरह की स्थिति थी। 2018 में आपको बताते चले इतने ही राज्यों में सरकार थी, हालांकि उसके बाद से लगातार डिक्लाइन भी हुआ, लेकिन एक बार फिर से 2025 में उसी स्थिति में बीजेपी चली गई है रेखा गुप्ता के तौर पर। और आपको यह भी बताते चले कि इसके पहले बीजेपी की आखिरी सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया थी,
2013 से 2018 तक राजस्थान के वो मुख्यमंत्री रही और उसके बाद कोई भी ऐसा चेहरा बीजेपी किसी भी राज्य के लिए तय नहीं कर पाई जिसके ऊपर वो जिम्मेदारी सौंप सके। और अब रेखा गुप्ता के तौर पर एक नए दौर की शुरुआत राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। लेकिन आपको बताते चले, एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 250 में से 104 सीटें जीती थी। आपने 134 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की थी और मौजूदा वक्त में कई ऐसे चुने हुए चेहरे रहे जो अब विधायक बन चुके हैं। ऐसे में जब उसके पहले चुनाव होंगे तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर होगी। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, एक एक करके बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ी देर में वहां पर शपथ ग्रहण के जो मेहमान हैं वो चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और रामलीला मैदान में जो दिग्गज नेता बीजेपी के पहुंचे हुए हैं वो किस तरह से बधाई दे रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, तस्वीरें दिखाइए। नीरज, बिल्कुल 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 मैं आपको बताता हूँ चित्रा, आप देखिए तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। आज भारतीय जनता पार्टी के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है। और मंच देखिए, मंच पे लगातार लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। ग्रीन हाउस पीछे, यानी मुख्यमंत्री आ चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको भी इन्वाइट किया गया, वो सारे धीरे धीरे आ रहे हैं। भजन लाल शर्मा को आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपने देखी। अभी रेखा गुप्ता को उन्होंने बाकायदा बुके देकर उनका उत्साह बढ़ाया, उनको बधाई दी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई मुख्यमंत्रियों ने उनसे मुलाकात की और ग्रीन हाउस में लगातार रेखा गुप्ता लोगों से मिल रही हैं। धीरे धीरे ऊपर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है। आप देखिए, इस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम मेंबर आप मंच पर देख सकते हैं। के लक्ष्मण को आप देख सकते हैं, इकबाल सिंह लालपुरा को आप देख। ठीक है नीरज, में लौट रही हूं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश वर्मा की पत्नी आपके साथ मौजूद है, बातचीत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, मेरे साथ में जो स्वाति जी मौजूद है। स्वाति जी, क्या कहेंगे? आज का दिन बहुत बड़ा दिन, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर तो बहुत सालों से इंतजार हो रहा था। आज वाकई बहुत बड़ा दिन है। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार वापस दिल्ली में आ रही है। बहुत खुशी हो रही है दिल से। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद, और अब देखिए नई दिल्ली, विकसित दिल्ली हमें देखने को मिलने वाली है। हालांकि जब प्रवेश जीत के आए थे तभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जायंट किलर के तौर पर सामने आए हैं, अपेक्षाएं क्या हैं? हालांकि उस दौरान भी आपने कहा था कार्यकर्ता हैं, जो भी जिम्मेदारी मिल जाएगी, लेकिन कुछ लग रहा है कि मन में तो नहीं है कि और बड़ी जिम्मेदारी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी ने विश्वास दिलाया हमें और इतनी अच्छी पोस्ट दे रहे हैं, वो बहुत है। कार्यकर्ता के लिए जो पार्टी दे वो सर आंखों पे। जैसे जो है अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी बातचीत करते हुए, थोड़ा सा फ्रेम वहां पर फ्रीज हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान आपको दिखाई दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उनसे कुछ गुफ्तगू करती हुई, बातचीत करती हुई। दिया कुमारी आपको डिप्टी सीएम राजस्थान की भी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। तमाम नेताओं के साथ मिलकर इस वक्त फोटो सेशन का भी वहां पर छोटा मोटा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन खासतौर से जिम्मेदारी कितनी बड़ी है रेखा गुप्ता के कंधों पर, इस बात से समझिए कि 26 सालों के बाद, क्योंकि आपको बताते चले, आप काफी एक बार सहयोग किया। वैसे संदेश आप बोल रहे हैं। लाडली बहना बन रही है, ये खुशी है हमारे इंडिया की। दिल्ली की जो समस्या खत्म हो पाएंगी? बिल्कुल, दिल्ली का विकास होगा, जय श्री राम, विकसित दिल्ली हो जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली डेवलप हो जाएगी, दिल्ली को विकास हो जाएगा। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।